मैं पूछ रहा हूं राशिद भाई से, रिजवी साहब से, कांग्रेस ने आपका ध्यान रखा? अगर कांग्रेस ने आपका ध्यान रखा तो क्या आप मेरे को बताइए, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल मुसलमानों में क्या है? आप मेरे को बताइए, आपका क्या ध्यान रखा कांग्रेस ने? किस हिसाब से कांग्रेस आपको अपना मानती है? सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ दंगा भड़काने के लिए, सिर्फ नारों, अगर आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करना है तो आपको उग्र आंदोलन करने के लिए, मंदिर जाते हुए लोगों पे गोलियां चलाने के लिए, भारत मैच जीते उसके बाद अगर जीत का प्रोसेशन निकल रहा है उस पे लाठियां चलाने के लिए, पत्थर भांजने के लिए, इसके लिए अपना मानती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों के लिए इतना किया है और इतना अपना समझते हैं, दैट्स व्हाई आई डिसएग्री विद गौरव भाटिया जी वन वर्ड कि कांग्रेस मुसलमानों को अपना समझती है। भैया अपनों के लिए काम किया जाता है, अपनों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। मैं तो यूपी हरियाणा की इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, दिल्ली में देख लीजिए, आप देश की राजधानी में देख लीजिए। मैं 90% अपने व्यूअर्स से कह रहा हूं, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होगी ऐसी जगहों पे। हमारे भाई रिजवी साहब, आज भी हालत है जो गेटोस बने हुए हैं। गलत बोल रहा हूं रिजवी साहब? कांग्रेस आपकी अपनी है? नहीं देखिए, कांग्रेस अपनी है आपकी? मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आपको लगता है कांग्रेस आपकी है? नहीं, कांग्रेस ने आपके आपके लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। पर्सनली नहीं कह रहा मैं, कौम की बात। नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं और ये शिकायत कांग्रेस से रही है और यही वजह है कि कांग्रेस इतनी पीछे चली गई, उसका साथ मुसलमानों ने छोड़ दिया। उसकी यही वजह थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसमें यही कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई और यही वजह है कि 72 रिकमेंडेशन जो है वो सामने लाई गई और उसे लागू भी नहीं किया गया। ये भी सब जानते हैं। हाँ, छुटपुट कुछ जो है प्रेशर में लागू किया गया। ये शिकायतें रही हैं, लेकिन शिकायत बीजेपी से भी रही है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद बीजेपी बार बार कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाती रही कि मुस्लिम अपीजमेंट। मैं बार बार चीख के कहता रहा कि कौन सा अपीजमेंट है कि हम आज़ादी के बाद अब दलितों से भी बदतर हो गए, हमारी हालत जो है बिल्कुल हर एतबार से जो है पीछे चली गई। तो लेकिन फिर भी आपको याद होगा 2009 के इलेक्शन में 4.5 सब कोटा रिजर्वेशन की भी बात आई थी उस वक्त भी, और उसमें माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था। उस वक्त भी शोर मच गया, मुस्लिम रिजर्वेशन। क्या मिला? ढाक के 3 पात, मुसलमानों के हाथ क्या आया? फिर वही चीज है, लेकिन गलत तरीके से पेश करना ऐश्वर्या जी, ये गलत है। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से। ये कि आप आंध्र प्रदेश पर क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश हो जाते हैं? फिर आप ये बताइए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 के क्लास 4 में क्या लिखा हुआ है? आपको आर्टिकल 15 का क्लास 1, 2 तो नजर आता है, लेकिन यह क्यों नहीं नजर आता? तीसरी बात और आखिरी सवाल के तौर पर कि मुसलमान आपको क्यों मुसलमान लगता है? सिर्फ वो ओबीसी क्यों नहीं लगता है आपको? और अगर मुसलमान इतनी उसकी हालत खराब है तो उसे रिजर्वेशन अगर दे भी दिया गया तो कौन सी आफत आ गई है? लेकिन बार बार मुसलमानों से पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये देखता हूं कि बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस या तमाम पार्टी तुष्टि कर रही, लेकिन कुछ उनको नहीं मिला। और संविधान बदलने की बात, ये तो और खतरनाक है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो बगैर संविधान बदले ही सब कुछ कर रहे हो, बगैर संविधान बदले। आप बताइए, अभी मैं कहूंगा तो कहेंगे ये आप साहब, आप हिंदू तुष्टि नहीं कर रहे हैं। 25 लाख दिए जलाना किस संवैधानिक के तहत? बताइए। संविधान जो हमारा सेकुलर संविधान है, क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि एक खास मजहब का? 1 मिनट, आप जो है महाकुंभ में आप 7,000 करोड़ रुपया जो है खर्च कर देते हैं, कौन से संविधान में लिखा हुआ है? तो आपके पेट में क्या दर्द है? मेरे दर्द नहीं है, मैं संविधान की बात कर रहा हूं ऐश्वर्या जी कि क्या संविधान सेकुलर संविधान है? आप एक खास मजहब को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये क्लियरली बोलिए ना, क्लियरली बोलिए। क्लियर बोल रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं राशिद भाई से, रिजवी साहब से, कांग्रेस ने आपका ध्यान रखा? अगर कांग्रेस ने आपका ध्यान रखा तो क्या आप मेरे को बताइए, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल मुसलमानों में क्या है? आप मेरे को बताइए, आपका क्या ध्यान रखा कांग्रेस ने? किस हिसाब से कांग्रेस आपको अपना मानती है? सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ दंगा भड़काने के लिए, सिर्फ नारों, अगर आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करना है तो आपको उग्र आंदोलन करने के लिए, मंदिर जाते हुए लोगों पे गोलियां चलाने के लिए, भारत मैच जीते उसके बाद अगर जीत का
प्रोसेशन निकल रहा है उस पर लाठियां चलाने के लिए, पत्थर बांधने के लिए, इसके लिए अपना मानती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों के लिए इतना किया है और इतना अपना समझते हैं, दैट्स व्हाई आई डिसएग्री विद गौरव भाटिया जी वन वर्ड कि कांग्रेस मुसलमानों को अपना समझती है। भैया अपनों के लिए काम किया जाता है, अपनों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। मैं तो यूपी हरियाणा की इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, दिल्ली में देख लीजिए आप, देश की राजधानी में देख लीजिए। मैं 90% अपने व्यूअर्स से कह रहा हूं, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होगी ऐसी जगहों पे। हमारे भाई रिजवी साहब आज भी हालत है जो गेटोज बने हुए हैं। गलत बोल रहा हूं रिजवी साहब? कांग्रेस आपकी अपनी है? नहीं देखिए, कांग्रेस अपनी है आपकी? मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आपको लगता है कांग्रेस आपकी है? नहीं, कांग्रेस ने आपके मतलब आपके लिए मतलब मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। पर्सनली नहीं कह रहा मैं, कौम की बात। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं और ये शिकायत कांग्रेस से रही है और यही वजह है कि कांग्रेस इतनी पीछे चली गई, उसका साथ मुसलमानों ने छोड़ दिया। उसकी यही वजह थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसमें यही कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई और यही वजह है कि 72 रिकमेंडेशन जो है वो सामने लाई गई और उसे लागू भी नहीं किया गया। ये भी सब जानते हैं। हाँ, छुटपुट कुछ जो है प्रेशर में लागू किया गया। ये शिकायतें रही हैं, लेकिन शिकायत बीजेपी से भी रही है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद बीजेपी बार बार कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाती रही कि मुस्लिम अपीजमेंट। मैं बार बार चीख के कहता रहा कि कौन सा अपीजमेंट है कि हम आज़ादी के बाद अब दलितों से भी बदतर हो गए, हमारी हालत जो है बिल्कुल हर एतबार से जो है पीछे चली गई। तो लेकिन फिर भी आपको याद होगा 2009 के इलेक्शन में 4.5 सब कोटा रिजर्वेशन की भी बात आई थी उस वक्त भी, और उसमें माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था। उस वक्त भी शोर मच गया, मुस्लिम रिजर्वेशन। क्या मिला? ढाक के 3 पात, मुसलमानों के हाथ क्या आया? फिर वही चीज़ है, लेकिन गलत तरीके से पेश करना ऐश्वर्या जी, ये गलत है। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से। ये कि आप आंध्र प्रदेश पर क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश हो जाते हैं? फिर आप ये बताइए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 के क्लास 4 में क्या लिखा हुआ है? आपको आर्टिकल 15 का क्लास 1, 2 तो नजर आता है, लेकिन ये क्यों नहीं नजर आता? तीसरी बात और आखिरी सवाल के तौर पर कि मुसलमान आपको क्यों मुसलमान लगता है, सिर्फ वो ओबीसी क्यों नहीं लगता है आपको? और अगर मुसलमान इतनी उसकी हालत खराब है तो उसे रिजर्वेशन अगर दे भी दिया गया तो कौन सी आफत आ गई है? लेकिन बार बार मुसलमानों से पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये देखता हूं कि बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि कांग्रेस या तमाम पार्टी तुष्टि कर रही, लेकिन कुछ उनको नहीं मिला। और संविधान बदलने की बात, ये तो और खतरनाक है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो बगैर संविधान बदले ही सब कुछ कर रहे हो, बगैर संविधान बदले। आप बताइए, अभी मैं कहूंगा तो कहेंगे ये आप साहब आप हिंदू तुष्टि नहीं कर रहे हैं। 25 लाख दिए जलाना किस संवैधानिक के तहत? बताइए, संविधान जो हमारा सेकुलर संविधान है, क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि खास मजहब के? 1 मिनट, आप जो है महाकुंभ में आप 7,000 करोड़ रुपया जो है खर्च कर देते हैं, कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आपके पेट में क्या दर्द है? मेरे दर्द नहीं है, मैं संविधान